घर में पड़ा कद्दू अगर कोई नहीं खाता तो आज उसे बनाइए ऐसी मिठाई में कि सब बार बार मांगेंगे। हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक बहुत ही अलग स्वादिष्ट मिठाई जिसका नाम है कद्दू की गुजिया। यह बनाने में बहुत आसान और स्वाद में बिल्कुल मिठास देती है। अगर आपने ये अभी तक ट्राई नहीं किया तो इसे आज ज़रूर घर पर बनाइए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक पका हुआ कद्दू लिया और उसको काटा टुकड़े टुकड़े में और एक कढ़ाई में घी डालकर घी को पिघलने दिया और इस कद्दू को उसी के अंदर डाल दिया जिसका हमने टुकड़े टुकड़े कर लिए थे। और अब मलाईदार दूध लिया जिसको हमने काफ़ी टाइम तक पका लिया था और इसके ऊपर मलाई जमने दिया था और हमने इसको अपने कद्दू पे डाल दिया और इसको खूब देर तक की अच्छे से पकने दिया जब तक कि ये कुछ इस प्रकार ना बन जाए। और उसके बाद इसके ऊपर चीनी डालनी है पिसी वाली और इसके जब तक कि चीनी मेल्ट ना होए तब तक कि इसको पकाना है। और फिर बाजू में ड्राई फ्रूट मूंगफली काजू बादाम का पाउडर बना लिया। इसको मिक्सी में पीसा है, थोड़ा दरदरा पीसा है गाइस हमने इसको, ज़्यादा भी वैसा नहीं पीसा। और अब लिया है हमने किशमिश और नारियल बुरादा और काजू बादाम मूंगफली का पेस्ट। हम अब इसको अपने कद्दू के पेस्ट में डाल देंगे और इसको अच्छे से भूंजेंगे जब तक कि घी ना छोड़ दे। और अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। गाइस मेरी अभी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पा रहा होगा। और गाइस इसके बाद हम लोग इसको कटोरी में निकाल लेंगे ठंडे होने के बाद। गाइस हम अपने मैदे को लोई बना लेंगे जिसको हमने 2-3 घंटे फूलने दिया था। और अब इसको कुछ इस प्रकार बेलना है जब तक कि ये कुछ इस प्रकार आकृति में ना आ जाए या जब तक कि बड़ा और चपटा ना हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसको गुजिया बनाने वाले सांचे में रखकर इसे ऐसा रखना है कि जब तक कि ये सेट ना हो जाए। और फिर उसके बाद हम अपने कद्दू का पेस्ट डाल देंगे जिसको हमने अभी अभी बना के तैयार किया था और इसके आजू बाजू की एक्स्ट्रा परतों को निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये कुछ इस प्रकार दिखेगा जिसमें से हम इसके अंदर की भी एक्स्ट्रा परतों को निकाल लेंगे। हमारे पास गाइस ऐसा वाला है इसलिए इससे अच्छे से बन नहीं रहा था और हम इसी प्रकार सभी को बना लेंगे। और अब ये तैयार है तेल में जाने के लिए। हमने यहाँ पे तेल को गरम कर लिया है और अब इसको पकने देंगे अच्छे से। और सभी को हमको अलट पलट के सेकना है ताकि ये हर साइड से क्रोम क्रोम और क्रंची बन जाए और इनके अंदर स्वाद कूट कूट कर भर जाए। और सभी को हम इसी प्रकार कर लेंगे गाइस जब ये अंदर से अच्छे से पकता है तो खाने में एकदम स्वादिष्ट और लाजवाब लगता है। आप भी इसे अपने घर में बनाइए। और अब हम सभी को इसी प्रकार तैयार कर लेंगे। सो गाइस बन के तैयार है हमारा गुजिया कद्दू का। हमारा ये यूनिक गुजिया आपको कैसा लगा? घर में आप भी बनाइए और बताइए कमेंट में। ये खाने में अत्यंत स्वादिष्ट लगता है। आपका अगर घर में कोई कद्दू नहीं खाता तो आप इसे बनाइए तो सब कोई खाएंगे। गुजिया को 10-10 20-20 बार मांग के। होली स्पेशल हमारा ये गुजिया आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल असमी एंड स्वीटी की सभी रेसिपियों को सब्सक्राइब कर लीजिए।